सीट बंटवारे से पहले ही एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी अब बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और इसे लेकर इस दल ने अपनी इच्छा जाहिर की है, बताया है कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है और अब बिहार में एनडीए की मुश्किलें और टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी चाहती है कि हम बिहार में भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, यानी कि छठे दल के तौर पर यह पार्टी एनडीए में शामिल होना चाहती है और अब सीटों को लेकर भी ताल ठोका गया है। दरअसल देखिए, बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। मात्र 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के मैदान में नए प्लेयर भी अब सामने आ रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव में दस्तक देने का मन बना लिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार में कई सीटों पर दावा ठोका है। दरअसल बिहार की राजनीति अति पिछड़ा वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है और बिहार में 36% वोट अति पिछड़ों का है। ऐसे में अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले नेताओं की सक्रियता अब बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में नेता अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बिहार में एनडीए में एंट्री लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव में 132 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। वैसे 132 में से 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर की आबादी अच्छी खासी है। ओम प्रकाश राजभर पार्टी के लिए चिन्हित 29 सीटों में ही विधानसभा सीट पर लड़ना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की बातचीत भाजपा से चल रही है और बिहार में भाजपा के सहयोग से ओम प्रकाश बिहार एनडीए में एंट्री करना चाहते हैं। दरअसल राजभर की नजर उत्तर प्रदेश से सटे जिलों पर है जहां पर उनका प्रभाव माना जाता है। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक वह गया, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, मुंगेर जिले में मजबूत स्थिति में है और इन इलाकों में उन्होंने काम भी किया है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर यहीं से विधानसभा सीट की चाहत रखते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बिहार में 3 सीटें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक चैनल से बातचीत के दौरान बताया है कि मैं पिछले 22 साल से बिहार में काम कर रहा हूं। हमारी पार्टी की दखल 132 विधानसभा सीटों पर है और हर विधानसभा सीट पर 15,000 से अधिक मतदाता है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने बिहार में 29 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जहां पर हम मजबूत स्थिति में है और हम अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं। 29 सीटों में ऐसी सीटें भी हैं जहां एनडीए की ओर से सकारात्मक जवाब अगर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरा विकल्प भी है। आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश आधारित पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर ने साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया था। ओम प्रकाश राजभर ने साल 2017 और साल 2022 में जहूराबाद विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर बिहार विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि एनडीए बिहार में उनकी पार्टी को जगह देगी। ऐसे में देखिए, जातिगत गणना के आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार में 0.17% आबादी राजभर में है। बिहार में कुल मिलाकर 2,24,172 की संख्या में राजभर की आबादी है और यह जाति अति पिछड़ा समुदाय से आती है। ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ सालों से बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने रामगढ़ और तरारी में उम्मीदवार खड़े किए थे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के अनुरोध के बाद उम्मीदवार उन्होंने वापस ले लिए थे, लेकिन अब 2025
के विधानसभा चुनाव में कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में राजभर बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने 29 सीटों पर दावा किया है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अब एनडीए में क्या भाजपा की सहयोगी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में है उसे बिहार में भी अपने साथ एनडीए शामिल करती है, और अगर शामिल करती है तो कितनी सीटें राजभर को दी जाती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।